कि उस पेशेंट का उल्टी नहीं होता है तो उसका पेट में जो जलन है ना, दर्द है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो आयत की बरकत है। तो इंशाअल्लाह जिसके अंदर रूहानी ताकत ज़्यादा है उसके ज़्यादा कामयाब होने वाला है। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज देने वाले थे क्या कि कोई भी पेशेंट जादू हो या जीन के प्रॉब्लम में, अगर घरेलू प्रॉब्लम हो या फिर कोई रिश्तेदार इसको परेशानी करता है या फिर कोई कबीराज मुताबिर या कबीराज उसको काम करते करते थक जाते हैं, ये चलानी जिन्नात हो, चलानी उड़ानी कोई भी बान हो, आप लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन बार बार ट्रीटमेंट कर करके थक जाते हैं। अंतिम में देखा जाता है क्या कि पेशेंट कुछ दिन सही रहता है फिर जैसा कि वैसा हो जाते हैं। तो जिस बंदे ने इस पेशेंट के ऊपर उड़ानी, चलानी, कुफरी या फिर जादू टोना या फिर जिन्नात को भेजते हैं, उसी शख्स को आप नहीं बताएं, क्योंकि बहुत से लोग अपने परिवार के लोग ही अपने भाई ही बर्बाद करने के पीछे लग जाता है। क्योंकि इसीलिए उसको नाम मत बोलो कि कौन किया है, कहाँ से आया है। आपका हमारा काम सिर्फ ट्रीटमेंट करना है, किसी का नाम बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है तो बोलेंगे कैसे। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आप जिन्नात को पूरे पकड़ लीजिए, सलेमानी कूप में डाल दीजिए। अब जो जादू है ना उसके अंदर, आप उस जादू को कैसे निकालेंगे? छोटा मोटा प्रॉब्लम का जादू का प्रॉब्लम है तो 2 लहसुन का दाना ले लीजिए जो आपका घर में मिल जाएगा। वो 2 लहसुन का दाना को आप किसी बर्तन के ऊपर रख दीजिए, उसको पहले छील लीजिए। उसके बाद 2 चुटकी बराबर नमक ले लीजिए। आप सूरह मोमिनून का शेष 4 आयत आप 3 मरतबा पढ़ेंगे। इसके पहले शर्त है आगे पीछे दरूद इस्तिग़फ़ार के साथ, और 1 मरतबा चाहे चहल का पढ़े या फिर 3 मरतबा पढ़े। उस लहसुन और नमक में दम कर दीजिए और उस पेशेंट को बोलो वो चबा के खाए। चबा के खाने के बाद अगर उसका दिल चाहता है तो पानी पी सकता है, अगर पानी नहीं पी सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पेशेंट की हालात अगर बिगड़ गया है तो वो सोए रहे, लेटे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो बैठ सकता है तो बैठने के लिए ना दे, 2-3 बंदा पकड़ के उसको खड़ा कर दे, ताकि उसके पेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो उल्टी करके निकल जाएगा। इसमें इतनी ताकत है, अगर उल्टी कर लेता है तो उस उल्टी को आप देख लीजिए कि उस उल्टी की कलर हल्दिया है या फिर सफ़ेद है या फिर काला है। अगर सफ़ेद है तो मान लीजिए कि ज़्यादा दिन के जादू नहीं है। अगर वो उसका रंग हल्दिया हो चुका है तो मान लीजिए कि 3 से 4 महीना के अंदर से ये प्रॉब्लम में गिरा हुआ है। अगर देखा जाए कि इसके बिल्कुल काला हो गया है, बोमी की ज़रिया, उल्टी की ज़रिया अगर काला हो गया, तो मान लीजिए कि ये साल भर के पुरानी कहानी है जो कई दिन से पेशेंट तरस रहा है। इसको जादू को निकाल दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको हिजामा दे दीजिए और उसको रात को ईशा के बाद 2 जुमला पढ़ने के लिए बोले। क्या पढ़ने के लिए बोलेंगे? 2 जुमला व्हाट्सएप में इंशाल्लाह दिया जाएगा। वो 7 मरतबा पढ़ के अपने दोनों हाथ के तलुए पे दम कर देगा और पूरे बदन में मशा कर ले, जहाँ जहाँ उसके हाथ पहुँचाते हैं, सर से लेके पैर तक। इंशाअल्लाह वो जितना भी जादू की प्रॉब्लम है, उसके बदन की जादू जिसे ने मारा है, चाहे उसका बाप हो, उसका भाई है, उसका ख़ानदान में कोई भी बंदा मारता है उसको, उसकी जादू उसके शरीर से जिसने मारा उसके बदन पे चले जाएगा। अब उसका क्या हालत होगा अल्लाह बेहतर जाने। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। अगर देखा जाए कि उस पेशेंट का उल्टी नहीं होता है तो उसका पेट में जो जलन है ना, दर्द है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो आयत की बरकत है। तो इंशाअल्लाह जिसके अंदर रूहानी ताकत ज़्यादा है उसके ज़्यादा कामयाब होने वाला है। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा।